Good morning, class. Dear students, now we'll start the next chapter of history parts. Our past part third is स्वतंत्रता के बाद। प्यारे बच्चों, आज हम आपको जो दिसंबर टेस्ट हुए हैं, कंडक्ट कराए थे, स्कूल जो है किसी कारणवश आपको पता है जो कारण है पेंडेमिक जो बीमारी चल रही है कोरोना वायरस की, तो उसका जो वेरिएंट है उसके प्रकोप के कारण आपके स्कूल जो हैं ऑलरेडी बंद हैं। अब हम आपको जो ऑनलाइन जो सिलेबस जो है उसको उसका रिवीजन जो है वो स्टार्ट करा चुके हैं। इसमें जो आपको फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें आपको जो एग्ज़ाम हुआ था आपका दिसंबर एग्ज़ाम, उसका जो पेपर था वो सॉल्व कराया। अब जो हमारा जो लास्ट चैप्टर रह गया था हिस्ट्री पार्ट का, जो 80% आपका सिलेबस था जो था, उसमें से जो लास्ट चैप्टर रह गया था इसमें स्वतंत्रता के बाद था, उसको आज प्यारे बच्चों स्टार्ट कराते हैं। तो इसमें जो कुछ क्वेश्चन हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इसमें हम स्टार्ट कराते हैं। फर्स्ट है भारत का संविधान कब लागू किया गया। तो भारत का संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर को 1949 को बनकर तैयार हो गया था, परंतु उसको लागू 26 जनवरी को लागू किया गया। नेक्स्ट है योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया, जब हमारा जो संविधान था देश को जो समर्पित किया गया 26 जनवरी 1950 को, उसमें ही योजना आयोग तैयार किया गया। योजना आयोग क्या होता है? एक योजना आयोग जो है 5 वर्ष के लिए एक योजना बनाती है कि कौन कौन सी नीतियां लागू करनी है, कौन से उद्योग खोलने हैं, कृषि पर क्या ध्यान देना है। तो 5 वर्ष का जो खाका होता है वो तैयार किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ। तो 1945 को संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा को राज्य कब बनाया गया। तो सभी बच्चों को ये पता है, हरियाणा वासी जो हैं 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नवनिर्मित हरियाणा राज्य में कितने जिले थे। नवनिर्मित मतलब जब नया नया हरियाणा बना उसमें कितने जिले थे। तो 7, हरियाणा में 7 जिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट वन इज भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो लगाया गया था, वो किसके किसके सहयोग, किस देश के सहयोग से लगाया गया। तो यहाँ पर है फ्रांस, फ्रांस के सहयोग से। यहाँ पर सॉरी, रूस, सोवियत रूस के सोवियत रूस की सहायता से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया। तो गांधी सागर जो बांध है वो चंबल नदी पर बनाया गया है। चंबल नदी जो है वो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और जो ये इन राज्यों के बीच प्रवाहित होने वाली नदी है, और उस पर ये बांध बनाया गया है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल जी। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट
कब देश की पेश की गई थी? तो 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट इज 1947 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 34.5 करोड़। ये क्वेश्चन आ जाता है, बार बार पूछा भी जा जाता है। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट, भारत में पहली लोकसभा के चुनाव कब हुए? तो 51-52 में। भारत की भारत का विभाजन कब हुआ? तो भारत का विभाजन 1900 पंजाब का विभाजन कब हुआ? 1966 को। नेक्स्ट वन इज मुंबई प्रांत को मराठी व गुजराती भाषी दो अलग राज्यों में कब बांटा गया? तो ये क्वेश्चन जो है इसको 1966 को। ये भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में किस क्षेत्र को महत्व दिया गया, यानी किस चीज को बढ़ावा दिया गया? तो विशेष रूप से कृषि पर ध्यान दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, तेलुगु भाषी के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए किस गांधीवादी नेता की अनशन के दौरान मृत्यु हो गई थी? तो किसकी? पोटी श्री रामुलु की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंध्र प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 1 अक्टूबर 1953 को। नेक्स्ट इज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किसके संविधान सभा में बोलते हुए दक्षिण भारत में हिंदी भाषा लागू करने का विरोध किया गया? तो इसमें टीटी कृष्णमाचारी। भारतीय संविधान का भीमराव अंबेडकर को। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसकी थी गुट निरपेक्षता की नीति। नेक्स्ट वन इज केंद्रीय सूची में रक्षा और विदेशी मामले रखे जाते हैं। वह आर्थिक योजना जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को विकास में भूमिका अदा की जाती है, तो वो कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको लर्न जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें। आदि ये क्वेश्चन है, आदिवासी किन सुविधाओं से वंचित थे? तो आदिवासी निम्नलिखित सुविधाओं से वंचित थे। तो आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं सुविधाओं से वंचित थे और उनकी जमीनों पर बाहरी लोगों का अधिकार हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत का बंटवारा कब हुआ और उस समय कितने शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए? तो भारत का विभाजन 1947 को हुआ। तो उस समय कब लगभग 80 लाख लोग जो थे भारत आए। नेक्स्ट, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मतलब सभी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के स्त्री पुरुषों को बिना भेदभाव के वोट डालने का अधिकार, सार्वभौमिक अधिकार। गठन कब और कैसा गठन? 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। और किस वजह से? जब पोटी श्री रामुलु जो थे वो एक गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश में थोपे जाने के खिलाफ उन्होंने अपनी मातृभाषा को तवज्जो दिए जाने के लिए अनशन किया और 58 दिन की भूख हड़ताल के बाद 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई। और वहाँ बहुत जो विरोध था वो बढ़ गया, दंगे होने लगे, लड़ाइयाँ झगड़े होने लगे। इससे सरकार ने, केंद्र सरकार ने अपना नरम रुख अपनाते हुए
इस प्रोविज़न को वापस ले लिया कि जो भी फिर बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की 1 नवंबर 1956 को। इसी आधार पर, यानी पहले जब 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो था आंध्र प्रदेश, तो ये बनने के बाद फिर सभी राज्यों को ये आदेश दे दिया गया कि जो जिस राज्य में जो भाषा बोली जाती है उसको ही वो मान्यता दी जाएगी, उसके उनके ऊपर कोई दूसरी भाषा नहीं थोपी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शक्तियों के विभाजन में मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान के क्या क्या प्रावधान थे? तो फर्स्ट है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 सूचियों के आधार पर इन मतभेदों को कम किया गया, दूर किया गया है। इसमें आपको मैंने बता दिया है। केंद्र में मतलब केंद्र सूची क्या है, जिसमें केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होता है कानून और नियम बनाने में विभिन्न विषयों पर। इसमें राज्य सरकार का, इसमें केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कानून और नियम तैयार करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी हो गया। ये कारण बताइए कि आज़ादी के बाद भी भारत में अंग्रेजी क्यों जारी रही? तो बहुत से जो लोग थे वो ये चाहते थे कि इसके जो इंग्लिश अंग्रेजी भाषा जो है वो उसको संवैधानिक तौर पर जो कोर्ट हैं, अदालतें हैं, उनमें उसको जारी किया जाए और जो उनके जो आदेश हैं वो उनकी क्षेत्रीय भाषा में ही लागू रहेंगे, यानी अंग्रेजी के स्थान पर अपनाना चाहते थे। उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी, इसकी वजह से उन्होंने अंग्रेजी को छोड़कर अपनी हिंदी भाषा को ही अपनाने की चाह रखी। लेकिन हिंदी नहीं बोलने वाले लोग अलग मत रखते थे और उनके निम्नलिखित कारण थे। फर्स्ट है इसमें, दक्षिण के लोगों ने थोपी जो हिंदी भाषा थी, अगर उसको थोपा गया तो वो बिल्कुल भारत से अलग हो जाएंगे, उन्होंने ये चेतावनी दे डाली। दूसरा है, और भी इस जो बहुत बड़ा जो मैटर था उसको सॉल्यूशन यानी सॉल्यूट करने के लिए संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया और वो पर उसको काम होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संविधान की रचना कब और कैसे हुई और इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। जो ये लॉन्ग जो है एक ही क्वेश्चन दे रखा है, परंतु जो दीपक की जो गाइड है उसमें क्वेश्चनों को बहुत अच्छे ढंग से वेरीफाई किया गया है, तो उसी के आधार पर उनकी तैयारी करेंगे। जो इसमें जो अच्छे क्वेश्चन आपको लगते हैं उनको आप इसमें इसके माध्यम से लर्न कर लेंगे। स्वाधीन भारत के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी? नंबर 1, शरणार्थियों की समस्या, देशी रियासतों की समस्या, एकता की समस्या, बाहर से आए हुए लोगों को रोजगार देने की समस्या और गंदी बस्तियों को समाप्त, गंदगी को समाप्त करने की व्यवस्था, लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था। ये सारी जो व्यवस्थाएं थी उनको ये सामने जब आई, भारत की जब नव स्वतंत्र हुआ, नव मतलब नई नई आज़ादी भारत को मिली थी। तो डियर स्टूडेंट्स, बाकी टॉपिकों को हम क्लास जो है ऑनलाइन जूम ऐप से होगी उसमें उसको डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फेयर बच्चों।